नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की लेटेस्ट क्लास में। आज की क्लास में हम जो प्रश्नावली 13.1 के कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, हम उनको सॉल्व करेंगे पहले, और उसके बाद जो आपका नया टॉपिक है वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करें। सब कुछ बराबर है? ऑडियो वगैरह आपको बराबर आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। कल हमने 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज 7 और 8 दो क्वेश्चन इस प्रश्नावली के बाकी हैं। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डब्बे की माप कुछ यहाँ इस तरह से लिखी हुई है, और छोटे डब्बे की माप भी कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, बड़े डब्बे की जो माप है कुछ ऐसी है, छोटे डब्बे की जो माप है वो कुछ ऐसी है। सभी प्रकार की अति व्यापकता ओवरलैपिंग के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब गत्ते में जब आप पैकिंग वगैरह करोगे तो कुछ पोर्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो आप ये मान के चलो कि जो भी आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा उसमें 5% आपको अधिक की रिक्वायरमेंट होगी। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी, ये मेरा सवाल है। ठीक है, ध्यान से एक बार वापस पढ़ लो। 2 तरह के डब्बे हमें बनाने हैं, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। फिर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया जो भी आपका गत्ते का जो डब्बा आप बनाओगे उसमें 5% कागज आपको एक्स्ट्रा चाहिएगा, क्योंकि 5% की ओवरलैपिंग हो जाएगी। फिर जो कागज आपके पास बचेगा, वो मतलब जितने कागज की आपको रिक्वायरमेंट होगी, गत्ते की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी कीमत कुछ इस तरह से दी हुई है। आपको बताना है कि ऐसे 250 डब्बे बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहला काम है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, 2 लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई गुना ऊंचाई। वैल्यूज पुट करो। लंबाई मेरे पास 15 है, चौड़ाई 12 है, ऊंचाई 5 है। कितना निकलेगा, 2 गुना 15 गुना 12 प्लस 12 गुना 5 प्लस 15 गुना 5। ठीक है, कोई तकलीफ यहां तक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं अब। तो देखो क्या मान मिलेगा, 2 180 तो यहां से आ गया, 60 यहां से आ गया, 75 यहां से मिल गया मेरे को। सॉल्व करो इसको। ये आपका आ चुका है 5, 7 और 13, 13 और 8 21, 2। ठीक, इतना हमारे पास आया। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 603 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल है, बड़े वाले डब्बे का। अब यदि मुझे छोटे वाले डब्बे का क्षेत्रफल निकालना है तो सेम फॉर्मूला लगेगा। छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला, 2 वैल्यू पुट करो। छोटा वाला डब्बा कहाँ है हमारा, अरे यार ये तो छोटे का निकाल दिया मैंने। यहीं से चेंज कर दो, फिर इसको यहीं से चेंज कर दो, चेंज कर दो यहाँ से। ये छोटे का हो गया, इसको बड़े का कर देते हैं। ठीक, डायमेंशन हमने गलत पकड़ ली, इसलिए ऐसा हो गया।
बड़े वाले डिब्बे का ये डायमेंशन है, इसको डालो 25 गुना 20, 20 गुना 5 और 25 गुना 5। ठीक है, 25 गुना 20, 20 गुना 5 और 25 गुना 5। सॉल्व कीजिए। ये आपका आ गया 500, ये आपका आ गया 100, ये हो गया 125। कितना आएगा? 500, 600, 725। चेक कर लो, 500, 600, 700, 725। तो ये आपका आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ चुका है आपके पास? ये आपके पास आ चुका है बड़े गत्ते को बनाने में जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में लगेगा, मतलब जितना उसमें गत्ता लगेगा, छोटे वाले डब्बे को बनाने में जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में लगेगा, दोनों हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करें? दो चीजें हैं आपके पास, चाहो तो दोनों को मिला के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसका 5% निकालो, फिर इसका 5% निकालो, उसको इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 5% का ओवरलैपिंग होना है। या फिर आप चाहो तो दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपका? ये हमारा आ जाएगा 630 प्लस 1450। क्या वैल्यू निकल के आएगी? 0.802। चेक कर लो एक बार। ठीक है, 1400 में 600 जोड़ूंगा तो 2000 आ जाएगा, 2080 एकदम सही है। इतना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ये है। ये वो मान है जो सिर्फ डिब्बों को बनाने के लिए मुझे चाहिए। अब इसका 5% कितना होगा? अतिरिक्त 5% गत्ते का मान, मान या क्षेत्रफल बोल सकते हो। आपको इस नंबर का 5% निकालना है, मतलब 1080 गुना 5/100। ठीक है, तो 1/20 हो गया, 20 का जीरो कट गया, मतलब 104 आ गया। 104 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। 5 से नीचे काटा 20 बार चला गया, जीरो चली गई, 208 में 104 चला गया। 104 सेंटीमीटर वो क्षेत्रफल है जो आपको अतिरिक्त चाहिएगा। क्यों? क्योंकि आपको 5% की ओवरलैपिंग करनी है। अब कुल क्षेत्रफल कितना आएगा? 2080 में 104 जोड़ दो, कुल क्षेत्रफल जो आपका होगा वो अब हो जाएगा 2080 में 104 आया था ना, 104 को ऐड कर दो। 104 को ऐड किया, कितना मिला? ये आपका आ गया 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कितने गत्ते बनाने हैं आपको? ऐसे 250 गत्ते बनाने हैं। 250 डिब्बों का अगर क्षेत्रफल निकालोगे आप, तो वो कैसे निकलेगा? 250 से गुणा कर दो। अब हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत 4 रुपए है। क्या बोलता है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत 4 रुपए है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत क्या होगी? 4/1000 होगी। ठीक है, और ये जो मान हमारे पास है इसकी कीमत कितनी होगी? गत्ते की कीमत कितनी होगी? 1000 की 4 रुपए, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की 4 रुपए है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 4/1000 है। अब जो भी मान रखोगे इससे गुणा कर दो सीधा सीधा, तो आपको मिलेगा 4/1000 गुणा 250 गुणा 2184।
सॉल्व करो, जो जो कट रहा है काट दो। ये आपका 4 बार चला गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा आंसर हमारा आ गया 2184। 2184 रुपए कुल लगेंगे ऐसे 250 डब्बे बनाने में, डिब्बे बनाने में। ठीक है, आसान है, आपको थोड़ा सा बस 5% का एक्स्ट्रा इसमें बोला गया है, क्योंकि 5% ओवरलैपिंग का भी आपको काउंट करना है। ये है आपका एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है एक बार देखो। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है। संदूक कैसा होता है? संदूक आपका घनाभकार होता है। तो कैसा ढांचा बनाना है? घनाभकार ढांचा आपको बनाना है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। कहां कहां से? चारों ओर से और ऊपर से। मतलब नीचे तो जरूरत है भी नहीं है, नीचे क्यों रखना? नीचे तो जब आपकी कार ही खड़ी होगी तो जमीन पे त्रिपाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकेगा, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। ठीक है, आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई इतने मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी? देखिए, कुछ ये आपका क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि आपको ऐसा एक घनाभकार ढांचा बनाना है जिसमें क्या है, उसका पर्पज क्या है कि उसके अंदर एक कार हमको खड़ी करनी है। ठीक है, अब कार खड़ी करनी है, ढांचा आपको अस्थायी रूप से त्रिपाल से बनाना है। कौन कौन सी चीज बनानी है? चारों दीवारें आपको बनानी है और छत आपको बनानी है, फर्श पे आपको त्रिपाल नहीं लगाना है। फिर आप बोलोगे सर इसमें गेट, इसमें क्या कहते हैं, कार अंदर कैसे जाएगी? तो एक गेट को खुला रखेंगे, गेट को ऊपर करो, कार को अंदर घुसा दो, गेट को वापस नीचे लगा दो। अब हमें ये चाहिए कि इसका कितना त्रिपाल इसमें लगेगा, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या दे रखा है? आधार की विमाएं हैं 4 मीटर और 3 मीटर, ऊंचाई है 2.5। ठीक है, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है चारों दीवारों का और छत का। कैसे निकालें? या तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो जिसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा और छत के क्षेत्रफल को उसमें ऐड कर दो, पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच है कि सब 6 का निकाल दो और नीचे वाले को माइनस कर दो, जो आपको पसंद है कर लेना। तो कैसे निकलेगा आपका? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका होगा वो होगा, मैं पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूं और छत का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्षति लिखा हुआ है ना, ऊपर के भाग का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका? परिमाप को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, और परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको गुणा कर दो ऊंचाई से। और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? जो नीचे वाले का है, लंबाई इंटू चौड़ाई। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई तकलीफ? अब तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू पुट करो। 2, एल कितना है? 4, बी है 3, एच है 2.5। एल 4 गुना 3 कितना मान आया? 7। 7 को 2 से किया 14, 14 को गुणा करना है 2.5 से। ठीक है, यहां पर आपका आ गया 12। तो 7 दूनी 28 और 28 में 7, 14 दूनी 28 और 28 में 7 को जोड़ूंगा तो 35। 35 प्लस 12 मतलब 47 मात्रक क्या है? मीटर, मीटर स्क्वायर। इतने त्रिपाल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसा ढांचा बोला गया है ऐसा ढांचा बनाने में, जिसमें आप कार को खड़ी कर सके। एक बार क्वेश्चन को देख लो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ें। इसके साथ आपकी ये वाली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट, अरे गैप नहीं है बीच में, कोई ना, ठीक है।
तो पहली वाली प्रश्नावली में हमने दो आकृतियों की चर्चा की। पहली आकृति थी आपकी घनाभ और दूसरी आकृति थी आपकी घन। अगली प्रश्नावली मतलब 13.2 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आप क्या कहते हैं आकृति की चर्चा हम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। कैसी आकृति को हम बेलन बोलते हैं? तो देखो, कुछ 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 क्या ले, ये ला, ये जो ग्लास मेरे पास है, एक ये बेलनाकार आकृति है, ठीक है। इसकी ये सतह तो ऐसी गोल होती है, ठीक है, ये पूरी आपकी गोल सतह है जिसको मैं बोलता हूं वक्र पृष्ठीय सतह। इसका ये नीचे वाला पोर्शन, बॉटम वाला पोर्शन है, ये आपका वृत्त के आकार का होता है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये भी आपके वृत्त के आकार का होता है। तो बेलन हमारी कैसी आकृति है? कुछ इस तरह की आकृति को हम बेलन बोलते हैं। ये वाली कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर? ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन है, कौन सा वाला? ये, अगर अपन इसको बेलन माने, यही आकृति है, इसको अगर अपन बेलन माने तो ये जो घुमा हुआ पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय भाग, ठीक है। ये जो इसका आधार है, ये वाला जो है आधार, ये क्या है? आधार। और आधार कैसा होगा? एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, आधार की आकृति कौन सी होगी? आधार कैसा है इसका? वृत्त की आकृति का। कैसा होगा? वृत्ताकार, ठीक है। और टॉप कैसा होगा? ये जो जिसको हम ऊपरी भाग बोल सकते हैं, ये क्या होगा? और ये कैसी आकृति है? ये भी आपकी वृत्ताकार आकृति है, ठीक है। समझ गए? तो आपका जो बीच का घुमा हुआ पोर्शन है उसको तो मैं वक्र पृष्ठीय भाग बोलता हूं, जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आधार बोलता हूं, जो भी आपका एक वृत्ति है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी आपका क्या कहते हैं? एक वृत्त है। एक शब्द और आता है हमारा, लंब वृत्तीय बेलन। क्या है शब्द? लंब वृत्तीय बेलन। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेलन ऐसे एकदम सीधा खड़ा हुआ है, जो बेलन एकदम ऐसे सीधा खड़ा हुआ है वो आपका लंब वृत्तीय है। अगर इसको हम टिल्टेड बना दें तब वो लंब वृत्तीय नहीं होगा। कुछ ऐसा बेलन हमने बनाया, ये सबसे नीचे वाला पोर्शन, ये उसके ऊपर वाला पोर्शन, ये उसके ऊपर वाला पोर्शन, ये उसके ऊपर वाला पोर्शन, ऐसा जो ऐसा तिरछा जाता हुआ बेलन होगा वो, उसको हम लंब वृत्तीय नहीं बोलते। पर ये हमारे काम के नहीं है। हमारे चैप्टर में जितने भी बेलन हैं वो लंब वृत्तीय बेलन ही है जिनको हमें पढ़ना है। मतलब जो सीधा खड़ा हुआ है 90 डिग्री के एंगल पे, अगर हम यहाँ से लंब डालेंगे धरातल पे तो वो सीधा 90 डिग्री पर ही आके काटेगा। बरोबर है? बेलन समझ गए? अब एक बात बताओ कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें? क्या करना है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह से हम इसे निकालना सीखेंगे। जिन बच्चों ने घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को आसानी से निकाल लिया था, या जिन्होंने उसको समझने में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाया था, उनको ये चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। और जिन्होंने नहीं लगाया वो अभी लगा लेना, तो आपको घनाभ वाला पोर्शन भी समझ में आ जाएगा। एक बात मुझे ये बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यदि मैं बेलन को काट दूं, ठीक है, ये जैसे मेरा एक बेलन है, ये मेरा बेलन है, अगर इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं यहां से काट दूं तो जो आकृति मुझे मिलेगी वो कैसे मिलेगी? सोचो, थोड़ा सा विजुलाइज करो और सोचो कैसी होगी। देखो, ये मैंने पेपर का बेलन बनाया, ये बेलन है, दिख रहा है आपको? ये वाला देखो खाली बेलन है, ठीक है, ये बेलन हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि इसका जो ये पोर्शन है, अगर इस पोर्शन को मैं यहां से काट देता हूं, ठीक है, तो इमेजिन करो मुझे कैसी आकृति मिलेगी। अगर मैंने इसको यहां से काटा तो कुछ कुछ ऐसी आकृति मुझे मिलेगी। समझ गए? ये आपका बेलन बन गया। जब मैंने घुमा के जोड़ा इसको, यहां से थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, इसको आप इग्नोर मार दो। ये आपका बेलन बन गया। देखो ये आपका बेलन है। यदि मैं इसको इस जगह से काट देता हूं तो मुझे एक आयत मिलता है। क्या मिलता है? एक आयत मिलता है। अगर हमने बेलन के इस वक्र पृष्ठीय पोर्शन को काटा
तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आयत। ठीक, अगर मैंने इस पे यहां से ऐसे 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 कट लगा दिया तो जो आकृति मुझे यहां मिलेगी वो होगा मेरा आयत। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो आयत होगा इसकी लंबाई क्या होगी? जो ये आयत आपको मिला है इसकी लंबाई क्या होगी? देखो, ये आपका बेलन है, ठीक है, बेलन क्या है, ये वक्र पृष्ठीय भाग वृत्ताकार भाग है, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी? अगर हम बेलन की इस लंबाई को बात करें, ग्लास पे आ जाओ एक बार, ये आपका बेलन है, ये आपका एक वृत्ताकार भाग है, ठीक है, तो ये जो आपकी लंबाई है इसको अगर मैं लूं तो इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। ये इस वृत्त की जो परिधि है वही मान है यहाँ पर। जैसे ही मैंने इसको काटा ये ही आगे घूम के आपका आयत बन गया। तो क्या ये बोला जा सकता है कि यहाँ जो परिधि थी वो यहाँ पे लंबाई कन्वर्ट हो गई? क्या मैं यह बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो परिधि थी मेरी वो यहाँ पर जाकर लंबाई बन गई? सोचो थोड़ा सा, सोचो इस बारे में कि ये बेलन है हमारा, ये बेलन की परिधि है, ठीक है, ये वाली परिधि है, मैंने काटा, देखो ये परिधि कन्वर्ट हो गई है आयत की लंबाई में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या r है तो ये परिधि कितनी होगी? ये आपकी होगी 2πr। तो इस आयत की लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई हो गई आपकी 2πr। ध्यान से समझना, यहां अगर त्रिज्या r है तो इस वाले वृत्त की परिधि 2πr होगी, ये 2πr ही मेरे आयत की लंबाई में कन्वर्ट हो गई है। और इस बेलन की ऊंचाई को अगर मैं h मान लूं, इस बेलन की ऊंचाई को अगर मैं h मान लूं तो इस आयत की ऊंचाई भी h ही हो जाएगी, चौड़ाई मान लो उसको, क्योंकि ये जो घूमा वाला पोर्शन था, ये देखो, अगर ये आपका बेलन था ये वाला तो ये तो लंबाई है, और ये वक्र वाला भाग है, तो वक्र वाला भाग जब खुलेगा तो ये लंबाई तो 2πr आ जाएगी, पर ये जो लंबाई तो 2πr आ गई, पर जो बेलन की ऊंचाई थी वो क्या बन गया? आयत की दूसरी भुजा बन गई। बेलन की ऊंचाई आयत की दूसरी भुजा बन गई, ठीक है। तो ये आपकी ऊंचाई हो गई, ये आपकी लंबाई होगी। अब क्या करूं, चाहे मैं इस वक्राकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूं, चाहे इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लूं, बात तो एक ही है ना। चाहे इस वृत्ताकार भाग का मैं क्षेत्रफल निकालूं, मतलब इसके ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं बेलन के, चाहे मैं इस आयत का क्षेत्रफल निकालूं, बात तो एक ही है। इसको काटा तभी तो मुझे ये मिला, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई कितना होगा? 2πr गुणा h, ठीक है, 2πr गुणा h होगा। तो क्या यह बोला जा सकता है कि बेलन के वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल, इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते? क्या यह बोला जा सकता है कि बेलन का जो आपका वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल है कितना होगा? बेलन के वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल होगा 2πr h के बराबर। एग्री करते हो या नहीं करते? ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल 2πr h के बराबर होता है। इसको आप दूसरी चीज से भी समझ सकते हो। हमने पहली वाली प्रश्नावली में यह पढ़ा था कि अगर मुझे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब घन की या घनाभ की चारों, ये जो आपकी साइड है, चारों अगर क्या कहते हैं दीवार है, आप इसको भुजाएं बोल दो, चारों साइड बोल दो, अगर चारों साइडों का क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो मैं क्या करता था? मैं उसका पूरा परिमाप लेता था और परिमाप को लंबाई से गुणा कर देता था। याद करो, अगर आपने पढ़ा है ढंग से तो याद करो, कुछ ऐसा हमने किया था, कुछ ऐसा हमने किया था कि जब मुझे इस घनाभ का ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
मतलब इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल मुझे निकालना था, तो मैंने पहले ये वाला परिमाप लिया। इस परिमाप को जब मैंने ऊंचाई से गुणा किया, तो हमने कैसे कंपेयर किया था इसको, ये आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। दोनों तरीके से समझ लो, जिसको जो तरीका अच्छा लगे उसको आप अपना सकते हो, बात एक ही है। पहले हमने परिमाप निकाल दिया, और परिमाप को जब मैंने लंबाई से गुणा किया, तो आपको आपके कमरे की चारों दीवारें बनती हुई नजर आ रही होंगी। जिस कमरे में अभी आप बैठे हो वो भी आपका एक घना भी है, उसके बारे में सोचो। परिमाप लो, परिमाप मतलब जो आपका फर्श है उसकी चारों दिशाएं नीचे वाली, चारों दीवारों का नीचे वाला पोर्शन, उसको लो, आपने पूरा एक काउंट कर लिया। फिर उसको लंबाई से गुणा कर दो, तो चारों दीवारें एक साथ आपको खड़ी होती हुई नजर आएंगी। तो अगर मुझे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मैं परिमाप को ऊंचाई से गुणा करता हूं तो क्षेत्रफल मुझे मिल जाता है। बेलन वाले केस में क्या है, बेलन वाले केस में ये जो परिमाप है वो आपका नीचे का वृत्त है। बेलन वाले केस में क्या है, ये जो परिमाप है वो नीचे का वृत्त है। अगर इस नीचे के वृत्त की परिधि को, ये क्या है, मेरा वृत्त है, इस वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगी। अगर इस 2 पाई आर को मैं एच एस से गुणा करूंगा तो आपको पूरा बेलन बनता हुआ फील आएगा। देखो, ये आपकी परिधि है, ये 2 पाई आर है। इस 2 पाई आर को जैसे ही मैंने एस से गुणा किया, तो ये पूरा पोर्शन ये कवर अप कर देगा, यहां से लेके यहां तक का। तो चाहे आप इसको ऐसे समझो कि आपने बेलन को आयत में कन्वर्ट किया, आयत की लंबाई इसकी परिधि बन गई, 2 पाई आर एच हो गया। चाहे ऐसे समझो कि बेलन का जो नीचे का बेस है वो 2 पाई आर है, 2 पाई आर को जब मैं लंबाई से गुणा करूंगा तो पूरा का पूरा बेलन मुझे बनता हुआ प्रतीत हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा। ये हम फॉर्मूला है, जिस तरह से आपको समझ में आता है समझ सकते हो, ठीक है। पर ये आपने क्या निकाला है, ये आपने केवल ये वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल निकाला है। दो पोर्शन और भी हैं, आधार भी है और छत भी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है। तो अगर आपको बेलन का कुल क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपको बेलन का कुल क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार और टॉप। इसका मतलब क्या हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस जो ऊपर वाला भाग है। अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे पास आ चुका है 2 पाई आर एच के बराबर। आधार क्या है, आधार आपका एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ऊपरी भाग क्या है, जो नीचे का आधार है वही ऊपर का भाग है, तो ये भी आपका पाई आर स्क्वायर होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जो जो कॉमन आ रहा है बाहर निकाल दो, आपका 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एच प्लस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला है किस चीज का, ये हमारा फॉर्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 2 पाई आर एच में जाके आप 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, सीधा फॉर्मूला याद रखना, ऐसे रख सकते हो 2 पाई आर एच प्लस आर। और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है 2 पाई आर गुना एच। समझ गए, बेलन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है आधार, क्या होता है त्रिज्या, क्या होगी इसकी लंबाई, क्या होगी। चलिए, यहां पर एच क्या है, एच का मान भी लिख दो। आर जो है आपकी, आर तो है त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। अब बेलन के चाहे आधार की बोलो चाहे बेलन की बोलो एक ही बात है। और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। उदाहरण नंबर 3 देखो, सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप
का मॉडल बनाना है, कुछ ऐसा आपका दूरबीन टाइप मान लो ऐसा होता है। वह इस कैलिडोस्कोप की वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चार्ट कागज का उपयोग करना चाहती है। यदि वह 25 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कैलिडोस्कोप बनाना चाहती है तो उसे चार्ट कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। ठीक है, कुछ ऐसा काम करना है कि इसको हम दूरबीन टाइप मान लो आप, ऐसी आकृति उनको बनानी है। ये जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और त्रिज्या आपकी 3.5 होनी चाहिए। तो क्या मिला आपको, बेलन बनता हुआ नजर आएगा। क्या मिलेगा आपको, ये बेलन बनता हुआ नजर आएगा। इस बेलन में कौन कौन से पोर्शन हमारे पास हैं, देखो 25 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई होनी चाहिए, ये लंबाई आपकी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये त्रिज्या है 3.5। ठीक, त्रिज्या से क्या मतलब हुआ, ये अगर आपका बेलन है, ये इसका मैंने आधार लिया, ये इस वृत्त का अगर केंद्र O है तो केंद्र O को इस परिधि से मिलाने की दूरी त्रिज्या हो जाएगी। जो त्रिज्या आधार की है वही टॉप की होगी और वही त्रिज्या बेलन के हर एक पॉइंट की होगी, वही त्रिज्या बेलन के हर एक भाग की भी होगी। ठीक है, चलो क्या करना है, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आधार और टॉप की बात हुई नहीं है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका होता है, अभी अभी हमने देखा था कि बेलन की परिधि को निकालो और परिधि को ऊंचाई से गुणा कर दो, पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर अप हो जाएगा 2πr/h। यहां पर मान देखो, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r का मान आपको दे रखा है 3.5, मात्रक क्या है सेंटीमीटर, ऊंचाई ऊंचाई h का मान आपको दे रखा है कितना 25 सेंटीमीटर। बस आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 2 गुणा पाई का मान है 22/7, आर का मान है 3.5 इंटू 25। ठीक है, इस बिंदु को हटाया, नीचे 10 लग गया, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। 7 से 35 आपका 5 बार चला जाएगा, 2 और 5 10 होता है, 10 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 22 गुणा 25, हल करो, 5 50 550। ठीक है, 550 सेंटीमीटर कागज की उसे रिक्वायरमेंट होगी, शीट की रिक्वायरमेंट होगी अपना क्या कहते हैं कैलिडोस्कोप बनाने के लिए, उसके वक्र पृष्ठीय भाग के लिए। समझ गए, सिंपल वैल्यूज पुट करना है, एक बार देख लो, आर क्या होता है, इसकी त्रिज्या, एच क्या है, इसकी ऊंचाई, मान रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो और मस्त रहो। चलिए प्रश्नावली 13.2 के भी हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेहद आसान है, मेरे साथ साथ सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर डालो फटाफट। क्या बोलता है ये, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन से कंफ्यूज नहीं होना, हम जो बेलन पढ़ेंगे वो लंब वृत्तीय बेलन ही है, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक चीज हमें पता है कि जो बेलन है, अगर मुझे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, बेलन की नीचे से परिधि लो, उस परिधि को लंबाई से गुणा कर दो, कितना होता है 2πr/h के बराबर। अब देखो क्या क्या मुझे दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 88 मुझे दे ही रखा है, h का मान कितना है, h का मान यहां पर है 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल भी दे रखा है हमें, क्षेत्रफल का मान कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास पाई का मान है, एच का मान है, आर का मान अगर मैंने निकाल दिया तो त्रिज्या मिल जाएगी, त्रिज्या को 2 से गुणा करूंगा, व्यास मिल जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, 88 क्षेत्रफल है, 2 पाई का मान 22/7 तब तक रखना है जब तक आपको 3.14 लिखने के लिए नहीं बोला जाए।
आर का मान कितना है, आर तो निकालना ही है मुझे, एच का मान है 14। सॉल्व कीजिए, ये आपका 2 बार चला गया, 22 और 2 44, 44 और 2 88, तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाना है, ये आपका इस पूरे से ही कैंसिल हो जाना है। तो हमें जो आर का मान मिलेगा वो मिलेगा 1 सेंटीमीटर। और ये बात हमें पता है कि अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो व्यास आपका 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आसान है, व्यास क्या होगा आपका 2 सेंटीमीटर होगा। बरोबर, आगे बढ़ूं? चलिए, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। एक बार दिमाग लगाओ, सोचो और आंसर बताओ। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाला एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। ध्यान से पढ़ो क्या क्या चीज बोली गई है। देखो, ऊंचाई तो 1 मीटर दे रखी है और 140 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। पहला झगड़ा क्या है कि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। ध्यान रखना है कैलकुलेशन में एक ही मात्रक होना चाहिए। एक बंद बेलनाकार, बंद मतलब जो ऊपर नीचे से पैक है, मतलब सिर्फ वक्र पृष्ठीय की बात नहीं हो रही है, नीचे से भी पैक है और ऊपर से भी पैक है। ठीक है, आगे बढ़ो। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो मतलब कुल मिला के आपसे पूछा गया है कि एक बेलनाकार टंकी है, उसका पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है, वक्र पृष्ठीय भी निकालना है, आधार भी निकालना है और ऊपरी भाग भी निकालना है। ठीक है, तो देखो, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठीय में दोनों आधार और ऊपर वाले को जोड़ दो, मतलब 2 पाई r h में जोड़ दो 2 पाई r²। क्लियर है? जिनको सीधा याद है वो सीधा लिख सकते हो, जिनको सीधा याद नहीं है ऐसे भी लिख दो, कोई तकलीफ यहां तक नहीं है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? 2 पाई r को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? h प्लस r बचेगा। मान क्या क्या है? r क्या दे रखा है? व्यास है 140, तो त्रिज्या आएगी आपकी 70। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई अगर h की बात करूं तो 1 मीटर है, पर 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर हो तो हमें काम अच्छा नहीं लगता, हमें दोनों मात्रक एक जैसे होनी चाहिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 100 सेंटीमीटर हमने मान लिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब क्या करना है? पाई का मान मुझे पता है, सारे मान आ गए, वैल्यू उठा के रख दो। तो कितना निकलेगा देखो, अगर मैंने मान रखा 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 70, एच का मान 100, आर का मान 70। सॉल्व कीजिए, ये 10 बार चला गया। ठीक है, कितना आया? ये आपका आ चुका है 440, और ये है आपका 170। ठीक है, अब तो इसको सिर्फ गुणा ही करना है। 68, 17 चौको 68 होता है ना, चलो गुना करो। बरोबर है, 68 6 68 74। ठीक है, 17 चौको 68 है तो सही है, 68 में से जब 6 जोड़ोगे तो 74 हो जाएगा। इतना आपका मान आ गया। ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। पर मुझे क्या बोला गया है? वर्ग मीटर में आंसर देना है, तो आइडियली मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना था तो जिंदगी थोड़ी सी आसान होती, पर कोई बात नहीं, आपने नहीं किया। आप ऐसे ही करना, इसी को मीटर में कर लेना, तो आपको जिंदगी थोड़ी सी आपकी, मतलब कैलकुलेशन आपको 2 बार कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ भी सेंटीमीटर बदलो फिर इसको मीटर बदलो, पर चूंकि हमने सॉल्व कर दिया है तो हम वापस मीटर में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? बहुत आसान है, 14800 गुना 1/100
गुना 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 मीटर का 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, आपको मिलेगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका आएगा आंसर, ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो आज की क्लास में हमने एक नई चीज सीखी है बेलन का। बेलन क्या होता है, उसकी त्रिज्या क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कैसे निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। एक बार वापस से फॉर्मूले को देखिएगा और उसके बारे में विचार कीजिएगा। देखो फॉर्मूला याद करना तो बहुत आसान है, रट तो कोई भी सकता है, पर अगर आप मैथमेटिक्स को भी रटोगे तो फिर एसएसटी में क्या करोगे। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हमको रटने की ऐसे ही हैं, तो मैथमेटिक्स को जितना कम रटा जाए उतना बेहतर है। अगर आप फॉर्मूले को थोड़ा सा गहनता से सोचोगे और एक बार आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, तो मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रफल वाले पोर्शन में ज़्यादातर चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी, आप ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे लंबे टाइम तक। तो उसको ऐसे ही इमेजिन करो कि परिधि निकाली 2πr और परिधि को ऐसे बढ़ा के बेलन बना लिया, बस इतना समझ गए। ये अगर आपको एक बार फील आ गया तब आपका काम हो जाएगा, फिर आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे कल शाम को 3 बजे और सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 13.2 के बाकी के क्वेश्चन। चलिए।